जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही विशाल थी, लेकिन जिसकी कहानी आज भी रहस्यों के धुंध में लिपटी हुई है। तो चलिए, आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता की खोई हुई दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारे उपमहाद्वीप की कहानी आप कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है। और ये कोई मामूली प्राचीन बस्ती नहीं थी, नहीं, ये तो वो नींव थी, वो बुनियाद जिस पर बाद में आने वाली संस्कृतियों ने अपनी पूरी इमारत खड़ी की। और बस यहीं पर आकर हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, उनके पास शानदार शहर थे, व्यापार था, कला थी, सब कुछ था, लेकिन जो नहीं है वो हैं उनके शब्द। उनकी लिपि जो हजारों मोहरों और चीजों पर मिली है, उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो सवाल यह है कि जब शब्द ही खामोश हों तो शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत होती है सबूतों से, और सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत हैं उनके शहर। और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये तो अपने जमाने से कहीं आगे भविष्य के शहर लगते थे। तो जब कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड ना हो तो आर्कियोलॉजिस्ट को बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। और इन शहरों की सड़कें और इमारतें, समझिए कि यही वो जगह है जहां सारे सुराग बिखरे पड़े हैं। जैसा कि इन नोट्स में दिख रहा है, हर एक गली, हर एक नाली अपनी एक कहानी सुना रही है। मतलब उनकी प्लानिंग का लेवल देखिए, सच में हैरान करने वाला है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों को अगर देखें तो सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। हर घर में अपना बाथरूम था, अपना आंगन था, और उनका ड्रेनेज सिस्टम, अरे वो तो मतलब अपने समय से मीलों मीलों आगे था। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। मतलब ये सिस्टम सिर्फ उस जमाने के हिसाब से अच्छा नहीं था, ये तो आने वाली कई सदियों की कई महान सभ्यताओं से भी बेहतर था। उन्होंने साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ की अहमियत को समझा था। एक ऐसा आइडिया जो उस युग के लिए आप सोचिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। ठीक है, तो शहरों की बड़ी बड़ी प्लानिंग से अब जरा हटकर उन छोटे छोटे लेकिन और भी ज्यादा रहस्यमयी सुरागों पर आते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और वो है उनकी अनकही भाषा। ये है सिंधु घाटी की लिपि। मिट्टी की छोटी छोटी मोहरों पर, तांबे की पट्टियों पर, बर्तनों पर खुदे हुए ये खूबसूरत लेकिन एकदम रहस्यमयी निशान। ये दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे कोड्स में से एक है, समझिए। हर एक निशान अपने आप में एक पहेली। तो सवाल ये है कि आखिर इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है किसी रोजेटा स्टोन जैसी चीज का ना मिलना। मतलब कोई ऐसा पत्थर या दस्तावेज जिस पर एक तरफ सिंधुलिपि हो और दूसरी तरफ कोई ऐसी भाषा जिसे हम जानते हों। ऊपर से ज्यादातर जो लिखावट मिली है वो बहुत ही छोटी है, औसतन बस 5 निशान। अब इतने से में किसी भाषा का पूरा ग्रामर कैसे समझ आएगा, है ना? अब जब कोई सीधा जवाब नहीं है तो इस खाली जगह को भरने के लिए 2 बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये भाषा द्रविड़ परिवार से जुड़ी है, मतलब उन भाषाओं से जो आज साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। और दूसरी थ्योरी इसे शुरुआती संस्कृत या इंडो आर्यन भाषाओं से जोड़ती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पक्के तौर पर साबित नहीं कर पाया है। अब दशकों तक ये बहस भाषा के एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच ही चलती रही। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया, और ये मोड़ आया एक बिल्कुल नए फील्ड से, फॉरेंसिक साइंस से। जी हाँ, ये नया सुराग किसी मिट्टी के बर्तन या मोहर पर नहीं मिला। ये छिपा था इंसानी डीएनए के अंदर। और इसने हड़प्पा के लोगों की पहचान और उनके खात्मे को लेकर जो पुरानी कहानियां थीं, उन सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो हमारी कहानी का ये नया चैप्टर शुरू होता है हरियाणा के राखीगढ़ी से। ये अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा साइट है। और यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कुछ कंकाल जिनमें हजारों साल बाद भी प्राचीन डीएनए बचा हुआ था। समझिए कि इतिहास का एक टाइम कैप्सूल हाथ लग गया था। और इस डीएनए ने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। इससे पता चला कि हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, इसी जमीन के। उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी थीं। और सबसे जरूरी बात, इसने उस पुरानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कि बाहर से आए लोगों ने सभ्यता को खत्म कर दिया, उसे साइंटिफिकली खारिज कर दिया। मतलब साफ था, हड़प्पा के लोगों का अंत किसी बाहरी हमले से तो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो फिर सवाल वही है, अगर किसी हमले ने उन्हें खत्म नहीं किया तो फिर हुआ क्या? इतने एडवांस्ड शहर, इतनी बड़ी सभ्यता, आखिर जमीन निगल गई या आसमान खा गया?
जवाब किसी एक चीज में नहीं है। जवाब है एक के बाद एक आई कई मुसीबतों में। ये कोई अचानक आई तबाही नहीं थी, बल्कि एक धीमा, दर्दनाक अंत था। समझिए, एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे पहले तो कुदरत ने साथ छोड़ दिया। क्लाइमेट चेंज हुआ, मॉनसून कमजोर पड़ गया और लंबे लंबे सूखे पड़ने लगे। इसके बाद जमीन के नीचे हलचल हुई, शायद भूकंप आए, बाढ़ आई, जिससे नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। सरस्वती जैसी नदी, जो उनकी लाइफलाइन थी, वो सूखने लगी। और जब खेत सूखे, नदियां मर गईं, तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी भी बैठ गई। खेतीबाड़ी खत्म और मेसोपोटामिया जैसी जगहों से जो व्यापार होता था, वो भी ठप हो गया। और इसका नतीजा? लोग अपने वो शानदार शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो पूरब और दक्षिण की तरफ छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में जाकर बस गए। तो सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। शहरी चमक फीकी पड़ गई और एक नया बिखरा हुआ ग्रामीण जीवन शुरू हो गया। तो देखिए, राखीगढ़ी के डीएनए ने एक बहुत बड़ा रहस्य तो सुलझा दिया, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उनकी भाषा आज भी एक अबूझ पहेली है। हम उनके समाज के बारे में आज भी कितना कम जानते हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि जमीन के नीचे और क्या क्या दबा है। असली सवाल यह है कि जिस दिन हम उनकी भाषा को पढ़ पाएं, उस दिन जो राज खुलेंगे, क्या वो हमारे अपने इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे?